नॉट डिफाइन है, 0/0 भी मेरे भाई नॉट डिफाइन है। ठीक है, अब इस पर दोबारा बहस नहीं करेंगे, दोनों ही नॉट डिफाइन है। एक बार नजर मार लीजिए, अब आपने इतनी मेहनत कराई है। भाई मैं मैथ में बहुत वीक हूँ अरुण, सारे ही वीक है, और ये लिखने से मजबूत होंगे भी नहीं, पढ़ने से मजबूत होंगे। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या आप समझ पाए मेरे भाई इस बात को? तो ये बातें हमारी क्लियर हो गई। मैं खुद भूल गया कि मैं पढ़ा कहाँ रहा था या क्या पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, अब जो मैंने नियम लिखाए थे वो यहाँ लिखे भी हुए हैं शायद। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन या अनडिफाइन हुई। ए की पावर पी ब्रैकेट क्यू का अंदर ए की पावर पी गुना क्यू या क्यू गुना पी या क्यू की पावर पी, ये सेम ही बात होती है। ए की पावर पी बाई क्यू को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन, ये समझाना था। देखिए मेरे बच्चे, ए की पावर एम और ए की पावर एन दोनों आपस में बराबर। अगर ये दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो एम और एन के बारे में आपके क्या विचार हो सकते हैं? तो आप यही कहेंगे कि देखिए सर, एक बात समझने की है, ये चीज और ये चीज तो बराबर है बेस। अगर बेस बराबर है और पावर अलग अलग भी है मान लो, लेकिन इनकी वैल्यू बराबर दे रखी है, तो ये तभी संभव होगा जब ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होंगे। तो ये बराबर तब होंगे जब एम और एन आपस में बराबर होंगे। यानी मैं कहूं 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7 क्या बराबर हो सकते हैं? आप कहेंगे कतई नहीं हो सकते, बराबर ही तब होंगे जब ये 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 है। हाँ है ना? तो इसी चीज को डिफाइन किया कि ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन हो। यानी इफ ए की पावर एम इक्वल दे रखा हो ए की पावर एन के, तो इसका मतलब है कि देन एम इक्वल्स टू एन। लेकिन इसमें भी कुछ चालबाजियां, वो चालबाजियां समझ लीजिए। इसके अपवाद कह सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -1 की पावर 6 और यहां मैं लिख दूं -1 की पावर 2। मुझे बताइए दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर हैं या नहीं? ये दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर हैं या नहीं? आप कहेंगे सर ये बात तो हमने पहले की पढ़ी हुई है कि भाई किसी भी माइनस एक्सप्रेशन की अगर आप इवन पावर करेंगे, समघातांक करेंगे, तो उसका उत्तर हमेशा ही प्लस आएगा, है ना? ये तो हम जानते ही हैं। और अगर किसी माइनस की पावर ओड नंबर डालोगे, विषम करोगे, तो सर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका उत्तर माइनस आएगा। 1 नहीं, मतलब माइनस में जो भी हो, या -2 होगा तो भाई माइनस में आएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए तो -1 की पावर 6 करेंगे तो +1 आएगा, और -1 की पावर 2 करेंगे तो भी +1 आएगा। अब है तो दोनों सही बात में बराबर, यानी ये जितनी वैल्यू देगा उतनी ही वैल्यू ये भी देगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझा रहा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ गलत सिद्ध हो गया, है ना? कैसे गलत सिद्ध हो गया? कि भाई बेस दोनों के इक्वल है, बीच में साइन भी इक्वल का है, तो मैंने कहा था कि पावर भी इक्वल होगी, लेकिन पावर तो इक्वल नहीं है, क्योंकि वहां 6 है वहां 2 है। तो ये कुछ अपवाद हैं, और ये सारे अपवाद 1 की पावर पे 0 की पावर पे प्ले होते हैं, और कहीं मतलब प्लस माइनस के साइन पे, और 0 और 1 की पावर पे ये सारे खेल खेले जाते हैं। यानी 1 की पावर 3 करोगे तो भी उत्तर 1 आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तो भी उत्तर 1 आएगा। मेरी बात समझ गए? तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो फिर फेल हो गया मेथड। नहीं, फेल नहीं हुआ। सिर्फ 0 और 1 के केस में ही ये सारी कहानियां बनती, बाकी सारी जगह सेट है मामला। इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, आप भी इस बात को इग्नोर कर दीजिए। आपको इस बात पे शक करने की जरूरत नहीं है कि ये फार्मूला सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 -1 है तो फिर सवाल ही कुछ नहीं बनेगा, फिर तो आप हर कोई सोल्व कर लेगा। इसी तरीके से मेरे बच्चे, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर A की पावर m इक्वल है B की पावर m के, यानी पावर दोनों जगह सेम है, देन बेस जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। देन ए जो होगा मेरे बच्चे वो बी के बराबर होगा। यानी बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो पावर इक्वल होंगे, और अगर पावर इक्वल है और बीच में साइन इक्वल का है तो फिर बेस इक्वल होगा। ये मोटे तौर पे कहानी आपको समझानी थी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी कुछ नहीं है भाई नरेश, कैसी बातें कर रहे हो आप? बहुत आसान बातें, आसान बातों को आसान तरीके से समझो यार। एक था जीएम से, जीएम मतलब कमलेश्वर अर्थमेटिक बुक का अपडेट हो गया। ठीक है भाई, बता दें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई खास दिक्कत है या कोई खास जरूरत है किसी चीज को समझने की। मुझे लगता है बहुत बढ़िया से आपको ये बात समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आगे चर्चा ले चलते हैं। अब कुछ छोटे छोटे मगर मोटे सवालों पे चलते हैं, जहाँ कुछ नई बात आएगी मैं साथ साथ समझा दूंगा। आज मेरा उद्देश्य केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन उठाने का है, ताकि आप पावर शॉर्ट्स इंडेक्सेस को कंट्रोल कर पाएं, समझ पाएं। और कल मेरे प्यारे बच्चों शनिवार है, तो दिल्ली में चूंकि वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, और वीकेंड कर्फ्यू होने के कारण हम लोग शायद कल क्लास ऑफ रख लें। आना जाना टेक्निकल लोगों का संभव ना हो पाए जो हमारी क्लास चलाते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लग गया तो हमारी क्लास नहीं चलेगी, तो हमेशा चलेगी, क्योंकि हमारे घर पे सबके स्टूडियो बने हुए हैं। हम अभी कैरेवल बिल्डिंग से ऑफिस से क्लासें लेते हैं, लेकिन सबके घर पे भी स्टूडियो है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हमारी क्लासों का शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे ही रहता है, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा क्लास लेने की, ठीक है। क्योंकि मैं सोमवार को माता वैष्णो देवी पे रहूंगा, तो शायद मैं आपको सोमवार की मंडे की क्लास ना ले पाऊँ। जम्मू माता वैष्णो देवी मुझे जाना है, तो हो सकता है मैं सोमवार की क्लास आपकी ना ले पाऊँ। तो मैं कल कोशिश करूंगा उस क्लास को लेने की। बाकी सुबह शाम आपकी दोनों टाइम क्लास रहेगी। आज इस क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 1। भाई माइनस को प्लस बनाना सिखाया था। 2 की पावर -3 को 1/2 की पावर +3। ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हुआ 8। अब 2 की पावर 3 क्या होता है जी? 8। 2 की पावर 1 क्या हुआ जी? 2। कुछ नहीं करना जी, एलसीएम ले लेना। यहाँ बटे 1 है, कुछ नहीं। तो 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8। तो 2 चौक 8, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 1 एकम 1, ये जोड़ाता होगा आपको। 8 दूनी 16, 8 8 64। अब जोड़ना होगा 64 16 80, 80 4 और 1 5 85/8 आपका आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है, 85/8। कोशिश करिए आंसर दिया जाए, फालतू की बातों में वक्त ना खराब करिए प्लीज़। और आज मैं बिल्कुल ही बेसिक करा रहा हूँ चीज़ें, तो जिसको आपत्ति हो नहीं पढ़ना हो वो बेशक आराम से घर रेस्ट करे। मैं कराऊंगा बेसिक की चीज़ें आज। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन अभी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। घबराना कतई नहीं है, बेसिक बातें बस उनको पकड़ते चले जाइए, समझते चले जाइए। देखिए एक तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है मेरे बच्चे, कि हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि भाई ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। 2 की पावर 2x-1 है, इनटू में 8 की पावर x-3 आ गया बराबर 1। और सुंदर तरीके से लिखें तो इस 8 को लिख लेंगे दो की, या मैं लिख लेता हूँ इसको 8 ही रहने देता हूँ। 2 की पावर 2x-1, 8 को लिख देते हैं 2 की पावर 3। जैसे ये 8 की पावर x-3 है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8 की जगह ना 2 की पावर 3 लिख दे रहा हूँ, और इस पूरे की पावर x-3, तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 3x पूरे पे ब्रैकेट, 3x-3 क्या आप सहमत हैं इससे? ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x-9। और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है एक्सेप्ट 0 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 1 होगी। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों बेस सेम है, और अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर ऐड करेंगे तो 2x-1 प्लस 3x-9, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 0। अब जब सेट बैठाओगे तो 2x और 3x 5x, 9 और 1 10, तो ये आएगा 2 की पावर 5x-10। और यहाँ आएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 0। अब आप ऐसे देखिए कि अगर बेस सेम है, जो बेस यहाँ है, अगर वही बेस यहाँ है, अगर बेस सेम हो, अगर मेरे बच्चे बेस सेम है, जैसे 2 की पावर है वहाँ पे भी 2 की पावर है, और बीच में इक्वल का साइन है, तो फिर कुछ और नहीं, ये दोनों पावर आपस में बराबर होंगी, यानी 5x-10 बराबर 0 है। 10 उधर जाएगा बराबर का, तो 5x बराबर 10, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2। ये आपका सही उत्तर होगा। एक तो तरीका है ये, x की वैल्यू 2। देखिए मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, एक बार चेक करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने का प्रयास करना है। अभी बेसिक सवाल है तो आप जल्दी निकाल लेंगे, जब ठीक से सवाल आएंगे तो हो सकता है थोड़ा समय लगाएं। घबराए नहीं, करते रहें प्रयास, समझते रहें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं।
3x, इसको लिख सकते थे वही 2 की पावर 3, 3 से गुना करते 3x माइनस 3 या 9, यानी 1/2 की पावर 3x माइनस 9, ऐसे लिख सकते थे। अब हमने ये बातें सब पढ़ी हुई हैं कि भाई 1/a की पावर अगर m है तो ऊपर जाएगी तो माइनस का साइन लगा दोगे पूरी पावर के साथ, हाँ है ना। तो यानी ये नीचे ये तो रहेगी 2 की पावर 2x माइनस 1, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 2 की पावर -3x और माइनस माइनस +9। भाई ये ऊपर जाएगा तो पावर ऐसे हो जाएगी 2 की पावर -3x माइनस 9, तो -3x माइनस माइनस +9। अब आप गौर से देखिए, बेस सेम हो गया आपके, आप कहेंगे जी हाँ हो गया, तो पावर इक्वेट कर दो। तो भैया पावर है 2x-1 इक्वल टू माइन, अरे देखियो क्या हुआ यार, ये होता क्या है इस बोर्ड पे अचानक से। +9, अब इसको इधर लाओगे 2 और 3 5x आएगा, -1 उधर जाएगा 9 और 1 10 आएगा। अब भाई काटोगे 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे। तो क्या आप समझ पाए मेरी बात को, हाँ है ना। आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आप करने का प्रयास करें। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आंकड़े इसके प्रॉपर दिखे आपको। अब इसमें पूछा क्या है वो भी बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ना घबराएं, पहले स्टेटमेंट देख लेने दें मुझे। आपको यहाँ बताना है, दिख तो रहा है ना, 1/a माइनस 1/b इक्वल टू वाट, ये बताना। हम्म, ठीक है, करिए मेरे बच्चे, पढ़ने का प्रयास करिएगा, इधर उधर भागने का नहीं। क्या टाइम है सर, मतलब क्या टाइम हुआ ये पूछना चाह रहे चिंटू, तो 10:57 ना माफ करिए 8:57 हो गए। कुछ आवर्स के लिए फीस 1799 कर दीजिए मेरे बच्चे, ये मेरा काम है ही नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ, और ये सारा टेक्निकल लोगों का काम है। ये हाथ कहाँ से आया कोर्ट में। करिए सर, शाम को अरिथमेटिक की क्लास होगी, जी बिल्कुल शाम को अरिथमेटिक का टॉपिक होगा। ये है आगामी, आगामी। मेरे बच्चे क्या आप कर पाए आज ही, हाँ ये बैच आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा 1 साल तक। हाँ, दिस कोर्स इज सफिशिएंट फॉर एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, नॉट फॉर सीजीएल प्रीलिम्स मेंस बट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आइए मेरे दोस्तों, क्या है ये खुशी, इस सवाल की तरफ बढ़ता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको समझना होगा। एक बात और बतानी, अगर एक्स स्क्वेयर बराबर 16 है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सच बात यह है मेरे बच्चे कि आप एक्स स्क्वेयर को ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 +-4 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो भैया पावर सेम होगी तो एक्स की वैल्यू +-4 हो गई, ये हमारा आंसर है। ये एक साधारण सा तरीका है जो आप जानते हैं। या हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि सर ये एक्स जो है ना, ये स्क्वेयर इधर आएगा तो ये 16 की पावर 1/2 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे 16 को सर +-4 की पावर 2, और पूरे की पावर है 1/2। थोड़ी देर को इस प्लस माइनस को भूल जाइए, इनकी चर्चाएं वैसे भी बाद में करनी है मैंने, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए, तो आपको तो बताया था 4 की पावर, ये ब्रैकेट है सारी, तो 2 × 2 1/2,
कट के आंसर आ गया 4। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक्स क्यूब बराबर 8 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 1/3। अगर एक्स की पावर 50 है और ये बराबर ए है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे ए की पावर 1/50। क्या आप इन बातों से विरोधाभास तो नहीं रखते? बुक कौन सी लें? मैं एक वीडियो बना के आज आपको डाल दूंगा कि कौन सी बुक लें, लेकिन अभी जो बात बोर्ड पे लिखी कृपया करके इसे समझें। तो आइए आइए मेरे बच्चे, अगर आप सहमत हैं तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये है 60.431 की पावर ए और ये मेरे बच्चे इक्वल है 10⁻⁶ है। हाँ है ना? तो अगर मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँ कि 60.431 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे सर ये जो ए है ये उधर जाएगा तो इसकी पावर बटे में आ जाएगी, 1/a हो जाएगी। क्या आप इसमें कोई आपत्ति तो नहीं रखते हैं ऐसा कुछ सोचने में? मेरे बच्चों क्या इसको ऐसा समझने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अभी बताई थी ये चीज़। हाँ है ना? जैसे यहाँ बताया कि भाई 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 पूरे की पावर ये वाली 1/3। हाँ है ना? नहीं, बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। तो क्या मैं इस बात का ऐसे लिख सकता हूँ कि 60.431 इज इक्वल टू 10⁻⁶/a? क्या आप इस बात से सहमत होंगे? क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे बच्चे फिर आपत्ति किस बात की? फिर तो 10⁻⁶ लिखने में हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। हाँ है ना? अब आ जाइए मेरे भाई आगे। यहाँ जी, इसी प्रकार से अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी आपको कोई आपत्ति होगी। 10⁻⁶ की पावर 1/b गुना करोगे तो c/b कर दोगे। क्या आपको यहाँ कोई आपत्ति है मेरे बच्चे? भाई ये भी 10 के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी 10 के बराबर है, इसमें कौन सी नई चीज हम कर रहे हैं? एक बार समझें। जी प्रिया भाई, नहीं प्रिया बेटा बता, कौन सी तेरी बात है जो सुन नहीं पा रहे हम? बता। एक वीडियो कितनी बार देख सकते हैं? हजारों लाखों बार। वीओडी दोगे? आपसे कांटेक्ट कैसे करें? नहीं बच्चे, हम वीओडी नहीं प्रोवाइड करते, हम लाइव बैच पढ़ाते हैं। वीओडी बैच हमारा हर महीने 1 जनवरी को लॉन्च होता है, उसकी फीस भी इतनी ही है जितनी इस बैच की। और वीओडी का मतलब होता है सारा कंप्लीट बैच की वीडियो एक साथ प्रोवाइड करा देना। तो वीओडी नहीं देंगे हम, लाइव बैच पढ़ा रहे हैं तो सब लाइव बैच देंगे। लाइव बैच में जो क्लास हो गई, जैसे आज की जो क्लास है वो, आइए अब कहानी को कहीं आगे ले चलते हैं। तो देखिए यार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मान लीजिए कोई भी नंबर लिया 57645 और डेसिमल है यहाँ। पहले छोटा नंबर लेता हूँ यार, 2.389। मेरे बच्चों मैं आपको कहूँ कि इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बताइए क्या आएगा? तो मेरे बच्चे आंसर होगा 23.89। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2.389 है, तो 389 पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे नीचे? 1 2 3, 3 के बाद है तो 3 जीरो, और गुना में 10। तो 3 जीरो में से 1 जीरो तो कम हो गई, अब कितनी जीरो बची? 2 जीरो। तो आंसर आया 2389 बटे 2 जीरो। 2 जीरो का मतलब 1 और 1 2, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 23.8। तेरी पूरी कर्सिव राइटिंग हो गई, 23.89। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। इसमें क्या आपत्ति आपको? कोई आपत्ति है? नहीं। अब फिर से समझिए मेरी बात को, 23.89 मेरा सही उत्तर है। मैं फिर से समझाता हूँ आपकी बात को कि अगर यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद 3 जीरो, 1 2 3, यानी 3 प्लेस है तो मतलब 3 जीरो आएगी, उसमें से 1 जीरो हट गई तो कितनी बची? 2, तो यहाँ आ जाएगा। अगर 100 से गुना करते तो 2 जीरो हट जाती तो 1 बचती, यहाँ था। जैसे मान लीजिए 2.389 है, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं, बताइए आंसर क्या होगा? देखिए अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1 जीरो था तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया तो आंसर है 23.89। अगर यहां 100 से कर रहा हूं तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 238.9। अगर मैं 2.389 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं
1000 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे प्यारे बच्चों तो 3 अंक आगे शिफ्ट करेंगे, तो 1 2 3 अंक शिफ्ट करेंगे, तो आंसर होगा 2 3 8 9। यहाँ डेसिमल आएगा, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे बच्चे मैं आपको कहूँ कि 2.389 को मैं 10,000 से गुना कर रहा हूं, तो मेरा आंसर बताइए क्या आएगा। तो मेरा आंसर बताइए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ है 1 2 3 4 जीरो और यहाँ है पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो ऊपर बच गई, तो आंसर आएगा 2 3 8 9 और शून्य यहाँ आ जाएगा। पहले आप इस बात को शांति से समझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जिनको इसी में दिक्कत हो रही होगी उनको पहले यही समझाएंगे। देखिए मेरे बच्चे, कहानी क्या है यहाँ समझिए। कोई है इसमें, है बकवास कर रहा, इसमें क्या समझ नहीं आया भाई आपको कि 10 तो 4 अंक। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो यहाँ आपत्ति दर्ज कराइए। मेरे बच्चे यहाँ आप कहेंगे 60 पॉइंट है सर और यहाँ है 6 पॉइंट है, तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं, क्यों ना कर दूं मैं ऐसा काम कि हो जाए सबका काम तमाम। या मैं ऐसा कर लूं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6.0431 है, इधर भी 10 से कर दो और इस तरफ भी 10 से कर दो, 10 की पावर सी बाई बी इंटू 10। इसमें कोई आपत्ति है आपको? नहीं जी। तो अब अगर आप गौर से देखें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, नहीं आएगा 60.431, और यहाँ कुछ नहीं तो पावर क्या होगी, एक, हाँ है ना। और अगर पावर एक होगी तो इसका मतलब होगा 10 की पावर सी बाई बी प्लस 1। भाई बेस सेम है तो पावर जोड़नी पड़ी, हाँ है ना। अब आप यहाँ गौर से देखिए मेरे बच्चे, गौर से आप ये देखिए कि ये वाली कहानी और ये वाली कहानी सेम है या अलग है। तो आप कहेंगे सर 60.431 है, वहां पे भी 60.431 है। तो अगर ये दोनों भाई आपस में एक ही बात है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब फिर तो ये होगा कि भैया ये दोनों भी बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही मेरे भाई ये वाला होगा। भाई अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ये दोनों भी तो सेम होंगे मेरे बच्चे, यानी 10 की पावर सी बाई ए बराबर होगा 10 की पावर सी बाई बी प्लस 1 के। अगर ऐसा है तो कर देते हैं भैया, 10 की पावर सी बाई ए बराबर होगा 10 की पावर सी बाई बी प्लस 1 के। अब मेरे बच्चे देखो बेस दोनों जगह सेम है 10 10, तो पावर आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी सी बाई ए इक्वल होगा सी बाई बी प्लस 1 के। हाँ है ना, मानते हैं बात। अब क्या होगा, सी बाई ए यहीं रख लो, सी बाई बी इधर लाओगे माइनस का होगा, ये आया 1। अब क्या करिए, दोनों तरफ सी से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ सी से, इधर भी सी से डिवाइड कर दो, इधर भी सी से कर दो, इधर भी सी से डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c। एक बार देखें आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, नहीं आई तो मैं ऐसा ही एक सवाल और भी उठा रहा हूँ, अब बिल्कुल ना घबराएं, ये पेपर के क्वेश्चन है। बढ़े जी आगे। मेरे बच्चे सेम ऐसा ही ये सवाल है, आप प्रयास करें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको।
करें भाई आगे, आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3.7 रेज टू पावर एक्स को भी हम 10 की पावर 4 लिखेंगे यार, कोई आपत्ति है? नहीं। एक्स उधर लेके जाएंगे तो 3.7 की जो वैल्यू है मेरे बच्चे, वो आपकी आएगी 10 की पावर 4 बटे एक्स। माफ करिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान सा सवाल है यहाँ तक, पिछले वाला ही सवाल। इसको लिखेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 0.037 और यहाँ आएगा 10 की पावर 4 बटे वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे समझने वाली बात यह है कि यहाँ है 3.7, यहाँ है 037, तो क्या करें यार, हमें डेसिमल यहाँ लेके आना है, तो कितने से गुना करो? 100 से, यानी 10 की पावर 2 से, यानी 100 से यहाँ गुना करो, 100 से यहाँ, 100 का लो 10 की पावर 2 से। तो 100 से गुना करने में जो डेसिमल यहाँ था वो यहाँ लग जाएगा, यानी बन जाएगा 3.7 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4 बटे वाई जमा 2। हाँ है ना मेरे बच्चे? एक बार इतनी बात समझिए, उम्मीद है उसके बाद चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ है ना? अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए समझना हमको ही है, इन बातों को डायरेक्ट पकड़ लीजिए, अब बहुत डिटेल कराने की जरूरत नहीं है। कैसे कि सर ये भी 3.7 है और ये भी 3.7 है, अगर ये दोनों ही कहानियां आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, और अगर मैं डिटेल लिखूं इसको तो दोनों बराबर होंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 की पावर 4 बटे एक्स बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे 10 की पावर 4 बटे वाई जमा 2। हाँ है ना? बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे। अब 4 बटे वाई इधर आएगा तो 4 बटे एक्स माइनस 4 बटे वाई बराबर 2। अब देखिए जी, हमें वाई चाहिए ना, 4 चाहिए ही नहीं ऊपर, हमें तो ऊपर सारे में क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो क्या करते, तो यहाँ दोगे तो 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, तो ये बचा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई। रखें कि समय ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, मेन चीज़ है कि आप इस बात को समझें।